वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ना मैं रोबोट हूँ और आई एम श्योर आप भी रोबोट नहीं हैं। हमारे इर्द गिर्द जो सूरत हाल है, जिस तरह ख़वातीन लिबास पहनती हैं, जो हमारे माशरती इक़्तिदार हैं, जो हमारे इर्द गिर्द आप और मैं देखते हैं, हम दोनों ज़ाहिर है इसी मुल्क, इसी माशरे का हिस्सा हैं। आपको लगता है कि बेरहरवी, उरियानी, फहाशी इस सतह पर पहुँच गई है कि कोई भी मर्द ये देखते हुए अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर दे और उसके बाद या तो किसी का रेप कर दे या रेप के बारे में सोचने बैठ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। ये तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछना चाहिए कि हमारे माशरे के क्या लेवल्स हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आपका ये सवाल इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कमेंट है उस पर आप सवाल पूछ रहे हैं, तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हर शख्स अपनी मर्ज़ी का मतलब देने की कोशिश करता है। प्राइम मिनिस्टर का जब वो उरियानी और फहाशी की बात करते हैं तो वो हरगिज़ मतलब सिर्फ मर्द और औरत के कपड़ों की बात नहीं है। हाँ, अगर आप उनसे एक डायरेक्शनल सवाल पूछेंगे, एक लोडेड सवाल पूछेंगे कोई भी, तो उसका जवाब वो देंगे। जैसे आप अभी मुझसे पूछ रहे थे, अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं कि हाँ पहुंच चुकी है तो मैं तब बुरा, अगर मैं जवाब दूं कि नहीं पहुंच चुकी मैं तब बुरा। हालांकि आपका ये सवाल बनता नहीं था। आपका सवाल मुझसे सादा बनता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बात का क्या मतलब बनता है, लेकिन आपने सवाल को इतना खूबसूरत रंग दिया कि अगर मैं कम्युनिकेशन का बंदा ना हूं तो मैं आपको ऐसा जवाब दूं कि कल आपने मुझे भी कंट्रोवर्शियल किया हुआ हो टेलीविज़न के ऊपर। तो जवाब आपको ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो वो बात करते हैं पर्दे की। पर्दे की, किस पर्दे की बात करते हैं? जो हमारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे लिए हुक्म फरमाया और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी तलकीन की। और वो पर्दा सबसे पहले मर्द के लिए है और मर्द को ये कहा कि जब तुम पराई औरतों को देखो तो अपनी नज़रें झुका लो। तो मर्द की ज़्यादा जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर ने बार बार पर्दे का जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर ने कभी औरत और मर्द के पर्दे का जिक्र नहीं किया। हाँ, अगर आप प्राइम मिनिस्टर से ये पूछेंगे कि एक ऐसा मर्द जिसको अपने ऊपर कंट्रोल ना हो या उसका करैक्टर अच्छा ना हो या वो औरतों की इज्जत ना करता हो, तो आपको क्या लगता है कि उसकी मौजूदगी में औरतों के ऊपर को मनफी असर हो सकता है? तो मेरे ख्याल में उनका जवाब ये होगा कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि अब आप एक डायरेक्शनल सवाल पूछ रहे हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की सोसाइटी में एक औरतों के बारे में उनसे सवाल पूछेंगे तो वो आपको उस तरह से जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर ये हरगिज़ नहीं कहते कहीं भी कि अगर एक औरत ने कम लिबास पहना है या ज़्यादा पहना है और कोई उसका रेप करता है तो वो औरत जिम्मेदार है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कभी नहीं कहा और ना वो ये समझते हैं और वो ना ये कहते हैं। जो भी रेप करता है, आप बात सुनिए, बात गौर से सुनिए। मैंने आपसे पहले कहा था आप एडिट नहीं करेंगे और आप एक सेंसिटिव बात के ऊपर बात कर रहे हैं तो मुझे पूरा मौका देंगे। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि रेप जैसा जो हीनियस क्राइम है वो कोई शख्स एक ऐसी खातून से करे जिसने कम कपड़े पहने हों या ऐसी खातून से करे जिसने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हों, वो क्राइम उतना ही हीनियस है। उसमें उस औरत का कसूर नहीं है कि उसका रेप हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने कभी औरत को जिम्मेदार नहीं ठहराया उसके रेप के लिए। ये बात पहले, और कोई भी ज़ी शऊर इंसान ये नहीं कर सकता। जो बात प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो करते हैं पर्दे की और फहाशी को रोकने की। आपको पता है जब आपके 16 या 18 साल के बच्चे के पास एक ब्लू मूवी आएगी, क्योंकि आप अब ये बात शेयर करना चाहते तो टीवी पे होनी चाहिए, जब पोर्नोग्राफी आपके एक बच्चे के टेलीफोन के ऊपर आएगी और वो देखेगा एक लड़का और उसके, प्राइम मिनिस्टर ने कहा यहाँ डिस्को नहीं है, यहाँ उस तरह का तर्ज ज़िंदगी नहीं है, तो वो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, और वो नंबर्स हमारे सामने हैं, वो छोटे बच्चों को मोलेस्ट करते हैं, रेप करते हैं। उसमें से 1% जो है वो रेप, जो बच्चों का रेप होता है, जो बच्चों का मोलेस्टेशन होती है, उसकी बात हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि रेप से भी ज़्यादा बच्चों के साथ जो तशद्दुद है वो बढ़ रहा है, बच्चों के साथ जिस्मानी तशद्दुद बढ़ रहा है या उनके साथ ये जो सेक्शुअल तशद्दुद है ये बढ़ रहा है। तो 1% जो है वो होता है, जो है उसके ऊपर होती है, कंप्लेन होती है। बाकी 99% जो है वो तो रिपोर्ट नहीं होता हमारी सोसाइटी में। तो उसको हमने कैसे दुरुस्त करना है? उसको दुरुस्त करना है पर्दे से। और पर्दे का मतलब क्या है? इवन जो ये
आपके यहाँ गंदा मवाद छोटे बच्चों तक पहुंचता है, ये भी पर्दे की शिकनी है। पर्दे के अंदर आता है कि इसको भी हम रोकें। हम ओवरऑल माशरे के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें एक ऐसी फ़ज़ा हो जिसमें तमाम लोग एक दूसरे की इज्जत कर सकें, एहतराम कर सकें और हमारे बच्चे सेफ रहें। हमने अपने कल्चर को भी देखना है और हमने जो ग्लोबल कल्चर्स हैं उनको भी देखना है। तो ये जो बार बार हमारे देसी फेक लिबरल्स जो एक रंग देते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि औरत जिम्मेदार होती है अपने रेप की, ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा, ये वो बिल्कुल कभी नहीं समझते और कोई जी शऊर इंसान भी ये नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस भी खुदा ना खास्ता औरत का रेप होता है वो विक्टिम होती है और विक्टिम को कोई शेम नहीं कर सकता, उसके साथ खड़े होना होता है। लेकिन उसके साथ साथ आपने कवानीन बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कवानीन बनाने होते हैं कि आपको अगर पता हो यहाँ पर हमारी बच्चियों का स्कूल है, यहाँ पर हमारी लड़कियों का स्कूल है, या इवन लड़कों का, क्योंकि हमारे यहाँ लड़के और लड़कियाँ इक्वली मोलेस्ट होते हैं आपके सामने, तो आप वहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, पेरेंट्स को अवेयर करें, आप वहाँ पर कोई पुलिस को कहें कि वो वहाँ पर विजिबिलिटी रखें, आप पेरेंट्स को कहते हैं कि वहाँ पर आप ज़्यादा विजिबल रहें। तो ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है, आखिरी जुमला कह दूं मैं, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि बार बार प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट को जो एक इस्लामिक फिलॉसफी में से आती है कि पर्दा, और मैंने दोबारा आपको कहा पर्दा सिर्फ औरत के चेहरे पे पड़ा हुआ कपड़ा हमारे मज़हब में पर्दा नहीं है, वो तो एक साइड है सिर्फ, या एक जेहत है। पर्दा तो हर चीज़ का है। पर्दा तो इस बात का भी है कि मेरी सोच का पर्दा हो, पर्दा तो इस बात का भी है कि मैं एक औरत की इज्जत करूं, पर्दा तो इस बात का भी है कि मैं अपनी नज़रें नीचे करूं, पर्दा तो इस बात का भी है कि मैं अपने दिमाग के अंदर गंदे ख्यालात जो हैं उनसे परहेज़ करूं, मैं अपनी टेम्पटेशन, मैं मर्द के तौर पर अपनी बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले जिम्मेदार मर्द है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोगों की अपनी सोच घटिया है और वो बार बार एक अच्छी बात को बुरी तरफ लेके जाना चाहते हैं और उसे ट्विस्ट करते हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से ट्विस्ट करके एक यहाँ पर इंतशार, बदअतमादी और एक ऐसे मीनिंग देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी में कोई ना समझता है ना सोचता है। तो आखिरी सेंटेंस, कोई शख्स कभी भी किसी विक्टिम को, वो विक्टिम मर्द हो या वो विक्टिम औरत हो, वो विक्टिम भले कोई बच्चा हो, विक्टिम की शेमिंग जो है वो कोई जियो शऊर और अक्लमंद इंसान कभी नहीं कर सकता। विक्टिम के साथ खड़े होना होता है, उसे सपोर्ट करना होता है, उसे प्रोटेक्ट करना होता है, उसके खिलाफ बात नहीं करनी होती। अच्छा, यू डन। अच्छा गिल साहब, आपको काफ़ी हमने टाइम दिया ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें, तो रिक्वेस्ट ये है कि अगले सवाल जो हैं आप ज़रा उनको छोटे रखिएगा। आपकी एक्सप्लेनेशन के बावजूद खान साहब ने लिबास और पर्दे का, अगर तो वो सिर्फ रेप की बात कर रहे थे तो पर्दे की बात बाद में कर देते। द फैक्ट कि वो दोनों चीज़ें साथ बात कर रहे थे, बड़ी शॉर्ट बात की थी आपने, तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात की है, तो उसमें तासुर 100% यही था जो हम कह रहे हैं, लेकिन आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन एज वेल। ये आपकी राय है और हम राय का एहतराम करेंगे, लेकिन सबकी राय हो सकती है, हर किसी को इजहार राय का हक भी है, लेकिन अगर वो राय आपको पसंद ना आए तो इस पर खूनी लिबरल कह देना, मतलब की टर्मिनोलॉजी प्लीज, कल हमारे शो पे और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, इसलिए हम इस बात को दोबारा उठा रहे हैं कि खूनी लिबरल कह देना ये मुनासिब बात है? मतलब इख्तलाफ राय है ना, आई डू नॉट एग्री विद यू एट ऑल, लेकिन आपको मैं कुछ कहूंगी नहीं, तो क्यों ये कहा जाता है, ऐसे वर्ड्स क्यों बीच में आ जाते हैं, डिविजन्स क्यों क्रिएट होती हैं? देखिए, मुझे तो नहीं पता किसने कहा, मैं तो किसी को ऐसी बातें नहीं कहता, मैं किसी को खूनी या इस तरह के लफ्ज़ नहीं कहता। मेरे ख्याल में हाँ, मैं ये ज़रूर किसी को फेक कह सकता हूँ, ये रीज़नेबिलिटी के अंदर आता है। मैं किसी को ये कह सकता हूँ वो प्रिटेंड कर रहा है, या मैं किसी को कह सकता हूँ किसी का जो नज़रिया है वो मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं किसी को भी ना गाली दूँगा, ना मैं किसी को बुरा कहूँगा, ना मैं किसी के बारे में कोई एक्सट्रीमिस्ट लफ्ज़ कहूँगा, क्योंकि ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं होता। ठीक, चलें, आप कह रहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए। गिल साहब, मुझे वज़ीर आज़म का बार बार वो जुमला गूंज रहा है कि if a woman is wearing very few clothes, there would be temptation unless and until you're robots. This is what he said in the court. इसलिए बड़ा मुश्किल है इसका दिफा करना। मगर आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ी होलिस्टिक है और आपने उसको अच्छा एक्सप्लेन भी किया, लेकिन एट द सेम टाइम आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ अब वाकई इस पर स्टडी होनी चाहिए, हुकूमती सतह पे इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजूहात हैं, क्योंकि दुनिया में अब तक जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें यही कहा गया है कि रेप इज़ नॉट बिकॉज कोई शख्स अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर जाता है, इट्स मोर अबाउट पावर
होगा एंड इट्स मोर अबाउट द पीपल थिंक दैट दे वुड गेट अवे विद इट, वो बरी हो जाएंगे, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, उन्हें सजा नहीं होगी। और हमारी यहाँ कन्विक्शन रेट एक्चुअली गेटिंग अवे विद इट, हमारी यहाँ कन्विक्शन रेट आपके सामने है, तो इस पे गौर नहीं होना चाहिए? देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि इसकी बहुत सारी वजह हैं, इसकी बहुत सारी जहतें हैं, और एक वजह ये भी हो सकती है जो आप कह रहे हैं, और इसकी और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं सर्टेनिटी के साथ कोई बात नहीं कह सकता। बिल्कुल इस पर स्टडीज़ होनी चाहिए, हो भी रही होंगी, हुई भी होंगी, आइंदा भी होनी चाहिए। और इस जो मेनस है, इससे छुटकारे के लिए, इस पर कंट्रोल के लिए जो कुछ भी बन पड़े सोसाइटी से, हुकूमतों से, सबको करना चाहिए। ऑलराइट जी, बिल्कुल करना चाहिए। होपफुली हुकूमती सतह पे भी इस पे ज़रा ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होती है। मुतअद्दिद रेप केसेस हैं जो पुलिस में रिपोर्ट किए जाते हैं, तो उसका डेटा कलेक्ट करके किसी भी एजेंसी को, किसी भी कंपनी को दे दिया जाए और उससे उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएँ कि व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस इन आवर सोसाइटी, इन आवर कॉन्टिनेंट, इन आवर कंट्री, जो ये जराइम बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज गिल साहब, आपने वक्त दिया।